टिकट अनाउंस हुई जी। मेयर की, जी पहला रिएक्शन क्या था? खुशी या? बहुत खुशी। यदि मुझे टिकट मिलती अच्छा, तो जो मैं अपने लिए करता उससे सवाया सवाया बोले तो कुछ ज्यादा कमल के फूल के लिए, राजीव जैन के लिए करेंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ के एक लोकल बड़े नेता ने, हमारे बीजेपी के बड़े नेता ने मुझे आश्वासन दिया कि आपको एक्टिव राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, तो मैं उस बात पे विश्वास कर गया, इसलिए मैं एक्टिव राजनीति में आ गया। हमारे देश का नाश करने में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। तो जी। किसी साथी को भी पार्टी टिकट दे, किसी पार्टी हमारी किसी साथी को भी कमल का फूल देगी, मिनिमम 5 लाख रुपया जरूर दूंगा, ज्यादा कहूंगे तो ज्यादा दूंगा। कुछ पद ऐसे होते हैं कि हल्का आदमी उस पर बैठ जाए तो पद घट जाता है। हमारे सोनीपत में भी कुछ ऐसे पद बैठे हुए हैं। जी। समालका से सीधा रुख सोनीपत का किया। समालका में आपने 2 बार इलेक्शन लड़ा, क्या लगता है जनता ने वहां प्यार कम दिया? अब आप सोनीपत से उम्मीद मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन सेठी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम राजनीति से ज्यादा सेवा, दान और समाज हित के लिए जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में दान को हमेशा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवी शशिकांत कौशिक ने अपनी जिंदगी की 90% संपत्ति दान करने का बड़ा फैसला लिया है। उनकी सोच की गूंज देश ही नहीं विदेश तक पहुंची। लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन्हें सम्मानित भी किया गया। अगर उनके कामों की बात करें तो उन्होंने सैकड़ों मंदिरों में एयर कूलर लगवाए, सामाजिक संस्थाओं को एसी दान किए, पुजारियों के लिए ब्रह्म भोज करवाए और 20,000 से ज्यादा लोगों को हेलमेट बांटे और भी बहुत कुछ। इसके अलावा अपनी पुश्तैनी जमीन चुलकाना धाम को समर्पित करना और गरीबों के लिए फूड वैन चलाना, ये सब उनके सेवा कार्यों का हिस्सा है। राजनीति की बात करें तो उन्होंने 2014 और 19 में समालका से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। 2026 के नगर निगम चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी पेश की, मगर इस बार पार्टी ने किसी और उम्मीदवार पर भरोसा जताया। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? राजनीति या समाज सेवा? इन्हीं सवालों के जवाब सीधा लेंगे उन्हीं से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी। जी कल शेख सर साहब। टिकट अनाउंस हुई जी। मेयर की, जी पहला रिएक्शन क्या था? खुशी या? बहुत खुशी। 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 सच्ची बताना सर, देखो जो नहीं, मैं सच्ची ही बोलता हूँ, झूठ जी, बोलता ही नहीं। जी जी जी। अच्छा बहुत खुशी हुई। देखो, प्रयास करना जी। सबका अधिकार है। जी मैंने भी प्रयास किया जी। और प्रयास भी क्या किया कि मैं वोट की राजनीति में नहीं आना चाहता था। अच्छा, लेकिन यहाँ के एक लोकल बड़े नेता ने, हमारे बीजेपी के बड़े नेता ने मुझे आश्वासन दिया कि आपको एक्टिव राजनीति में आना चाहिए। अच्छा। तो मैं उस बात पे विश्वास कर गया, इसलिए मैं एक्टिव राजनीति में आ गया। अब आ गया हूं तो आ ही गया हूं, अब डंके की चोट पे राजनीति करें। तो क्या कहना चाहते हैं? विश्वास सही किया, गलत नहीं, किया या वो ठीक था? वो विषय नहीं है, अलग विषय है। वो विषय नहीं है, वो जी। विषय नहीं है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी सर? अभी रणनीति जैसे ये रहेगी कि यदि मुझे टिकट मिलती अच्छा, तो जो मैं अपने लिए करता उससे सवाया सवाया बोले तो कुछ ज्यादा कमल के फूल के लिए, राजीव जैन के लिए करेंगे। अच्छा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, जो मुझे पसंद करता है, जो मुझे प्यार करता है, मेरे को परिवार मानता है, मेरे को अपना मानता है, वो केवल कमल के फूल को, राजीव जैन को वोट करे। जी और केवल बातों से सहयोग नहीं है, केवल बातें नहीं है। जी मैंने वायदा किया था कि मुझे मिले तो मैं सारा खर्चा करूंगा ही, और जी। किसी साथी को भी पार्टी टिकट दे, किसी पार्टी हमारी किसी साथी को भी कमल का फूल देगी, मिनिमम 5 लाख रुपया जरूर दूंगा, ज्यादा कहूंगे तो ज्यादा दूंगा। क्योंकि टिकट कटने के बाद तो लोगों की रुस्सा मनाई होती है, जिनके छोटे मन होते हैं। आपने कहा कि भाई असलियत बताना, सच बताना। जी जी। भाई झूठ बोल के कोई 5 लाख नहीं देता, और मिनिमम है 5, मैक्सिमम नहीं है। राजीव जैन मेरा साथी है, मुझे बोलेगा भाई शशिकांत तेरा हिस्सा ज्यादा बनता, खर्चे का तो ज्यादा दूंगा, 5 लाख आजकल मैं भिजवा दूंगा। बीजेपी से इतना लगा, मतलब आप 2 बार वैसे मेरे खून में है यार। अच्छा। देश को, यदि आप कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस ने इस देश का बंटा धार कर दिया। अच्छा। यहाँ वक्फ बोर्ड बनाने, यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना करनी। अरे यार सोच के देखो, हिंदुओं को तो दो हमारे दो का नारा दे दिया, और जी। मुसलमानों का दिया तुम 20-20 बच्चे पैदा करो। मतलब हमारे देश का नाश करने में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। यदि आपको हिंदुस्तान चाहिए, आपको हिंदुत्व चाहिए, अपने अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, यदि जी। आपको सनातन चाहिए, जी। अपने आने वाले दिनों में आप चाहते हो कि आप सुख शांति से रह पाओ, जी। तो केवल बीजेपी ही आप पे भरोसा किया जा सकता है। बीजेपी के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। अच्छा, तुम ही बोल रहे कि पता लगे कांग्रेस डूबता जा रहा है इसलिए ये बातें बोली जा रही नहीं, है? मैं डेवन से ही बोल रहा हूँ। मैं तो आप 14 हमेशा से शुरू बोल से रहा ही हूँ। बीजेपी के साथ रहे हैं? मैं पहले दिन से, मैंने जिस दिन राजनीति का प्रयास शुरू किया, जिस दिन जी। मैं राजनीति में एंटर किया, तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी से इलेक्शन लड़ाई। अच्छा,
कभी किसी और पार्टी ने संपर्क भी नहीं किया आपसे, या कभी नहीं दिल में किया इच्छा? किया संपर्क किया, जी लेकिन चलो जाने अनजाने में छोटी मोटी भूल जीवन में किससे नहीं होती, हो जी सकती है। लेकिन मेरे खून में, मेरी सोच में, मेरी समझ में बीजेपी है। आप एक बात समझ लो ना जी भाई, यदि मैं भी दौड़ में हूँ और आप भी जी दौड़ में है, जी तो यदि आप हार जाते हो तो आपको दिक्कत होती है ना। और ऑब्वियसली। मैं कह रहा हूँ कि मैं जी सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, मेरे दोस्त को मिल गई, बीजेपी जीतनी चाहिए, मुद्दा नहीं है। जी राजीव जी जैन मुद्दा नहीं है, कमल का फूल मुद्दा है। और राजीव जी। जैन मेरा दोस्त भी है, तो 100 अच्छा। प्लस 100 200 हो गया। जी जी जी। तो इसलिए जो है मैं कंधे बीजेपी, से कंधा मिला कर राजीव जैन जी के लिए आप कैंपेन करेंगे, कंधा से वोटिंग करेंगे? कंधा मिला के, मन से मन मिला के, सोच से सोच मिला के, ठीक बात है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब लोग बीजेपी के लिए, राजीव जैन के लिए वोट मांगेंगे। नहीं, ठीक बात। वैसे पद की कितनी अहमियत होती है सर? आप राजनीति के अंदर है इतने लंबे समय से, मतलब समाज सेवा से पहले हैं, अगर मैं बात करूं समाज सेवा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, फिर राजनीति में आने की जरूरत भी क्या है? अच्छा, मैं तो आज तक चपड़ासी भी नहीं बना, पद का मैंने पता ही नहीं, आज तक मिला ही नहीं कुछ। नहीं, पद की आवश्यकता तो लगता तो होगा ना कि नहीं, नहीं, आपने यदि अगर। मिलेगा, देखो जी कुछ लोगों का व्यक्तित्व वैसा होता है कि पद मिलने से उनका व्यक्तित्व बढ़ जाता है। अच्छा जी बिल्कुल। कुछ पद ऐसे होते हैं कि हल्का आदमी उस पर बैठ जाए तो पद घट जाता है। हमारे सोनीपत में भी कुछ ऐसे पद बैठे हुए हैं। अच्छा जी जी लेकिन मैं पद की गरिमा बढ़ाने के लिए पद का प्रयास कर रहा हूँ। पद की जी गरिमा बढ़े, मैं और ज्यादा कर पाऊं, मैं और अच्छा कर पाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। जी। समालखा से सीधा रुख सोनीपत का किया, समालखा में आपने 2 बार इलेक्शन लड़ा, क्या लगता है जनता ने वहां प्यार कम दिया? अब आप सोनीपत से उम्मीद, मतलब। नहीं, आप देश दुनिया के बड़े नेताओं को देखोगे ना जी छोटे भाई जी सेठ साहब, जी। तो उन्होंने ज्यादा इलेक्शन हारे हैं, जीते कम है। ठीक। आप चौधरी जी देवीलाल का इतिहास पढ़ो, जी। उन्होंने 17 इलेक्शन लड़े, हम्म, 5 जीते 12 हारे। हम्म, इतनी बड़ी शख्सियत, जी एक बिना पढ़े लिखे, बिना क्वालिफाइड आदमी जो है, जी। वो उप प्रधानमंत्री पहुंच गया। वो प्रधानमंत्री बनते लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक बात तो है जी मुद्दा जीत हार तो समीकरण होते हैं। अभी हमारे यहाँ का जो है सोनीपत का सांसद हार गया था जी भाई, इतनी बिल्कुल। लहर थी, जी किसी जी को भी। जी अब इलेक्शन लड़ाते 5 लाख वोटों से जीत गया, जी जी जी। जीता, वो हार गया, फिर पार्टी ने जबकि कंसिडर कर हुड्डा लिया। साहब पिछले इलेक्शन में, हुड्डा साहब खुद हार जीत गए हार थे। मुद्दा नहीं होती, जी जीत हार जी मुद्दा जी नहीं जी जी। होती जी। तो सर बात करते हैं आपकी समाज सेवा की। 90% आपने जैसे कहा कि अपनी संपत्ति आपकी दान करने का लक्ष्य है, ये इतना बड़ा फैसला, इसके पीछे क्या कारण है? क्या शुरू से ही मतलब समाज सेवा का आपको रहता है? कुछ अच्छा और बड़ा करना तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जी एक्स्ट्रा समझते हो? बताइए, आप बताइए खुल के। जी एक्स्ट्रा जो है, मैंने जी बचपन में जो एक्स्ट्रा सीखा था, जी हमारे गांव में जो छोटी दुकानें होती थी, हमारी दादियां, हमारी माँ हमारे को बोलती थी, जा भाई दुकान से चाय पत्ती लेके आ, चीनी लेके आ, जी छोटे सब्जियां लेके आ, ऐसे हमारे को जब हम छोटे तो भेज देते थे। हम्म, पैसे हम देके सामान ले लेते थे। जी और जो उनसे सेठ जी, लाला जी या दुकानदार जी, हम्म, जो हमारे को बाद में कोई टॉफी वगैरह दे देते थे, ठीक है। वो रूंगा बोलते थे मुझे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, जी हम रूंगा बोलते थे उसको, जी। एक्स्ट्रा बोलते थे। अच्छा। मतलब पैसे के बदले चीज दे दी ठीक और कुछ बात है। एक्स्ट्रा भी दे दिया। जी जी तो एक्स्ट्रा मैंने जीवन में हर रिश्ते में, हर काम में एक्स्ट्रा डाल रखे हैं जी भाई। रूटीन के काम तो से आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते, आपको बड़ा बनना तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। परिवार के सपोर्ट का कैसा रहा सर? इतना 90% संपत्ति दान करना एक बहुत मतलब मैं कहूँ आसान फैसला नहीं है, आपने तो फैसला ले लिया, परिवार ने उसको कैसे देखा? बहुत अच्छा। जी। परिवार सपोर्ट पूरा मिला परिवार की तरफ से? बिना बिना परिवार के सपोर्ट के तो आप 4 कदम भी नहीं चल सकते। नहीं। यदि जी घर वाले साथ ना हो, जी परिवार साथ ना हो, तो दान पुण्य की बात तो छोड़ दो, आप कुछ मैं छोटा सिर्फ भी हासिल नहीं कर इस सकते। पॉइंट पे सपोर्ट हाँ, की बात कर बहुत रहा हूँ, ज्यादा, इस पॉइंट बहुत पे। सपोर्टिव है। मैं उदाहरण से यदि आपको बताऊं, जी। तो जब मेरे फादर रिटायर हुए, मेरे फादर टीचर थे, जब अच्छा। रिटायरमेंट का उनका पैसा मिला, तो उन्होंने मेरे बच्चों के नाम 25 लाख की एफडी करा दी। वो मेरे को, मेरे मामले अनसेफ रहते थे कि यार ये पता नहीं क्या करेगा, ये कभी भी कितना पैसा खराब कर सकता है। उनके मन में मेरे प्रति सिक्योर नहीं थे, वे जी अनसिक्योरिटी रहती थी। जी तो 25 लाख की एफडी मेरे को पैसे देने के बजाय मेरे बच्चों के नाम करा दी। और जब मेरी टिकट कटी एमएलए अच्छा की, अच्छा तो मेरे बच्चे बोले कि पिताश्री हम भी कुछ सेव करा अपने हिसाब से, मैं बताओ भाई। बोले हम इस एफडी को तोड़वा के दान करना चाह रहे हैं आज ही। मतलब शाम को तो टिकट कट रही है, बहुत सवेरे बढ़िया। एफडी तोड़वा के दोनों बेटों ने 25 लाख रुपए संभाल कर दान करे। आप पता करो, जी 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 15 मिनट में 25 लाख रुपए तो बच्चों ने दान कर दिए, वो कमाते नहीं, उनके पास वही होगा नहीं, ठीक बात है। असेट के तौर पे।
तो ये परिवार का समर्पण है, परिवार मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पीछे सुनने में आया आपने फ्री आई चेकअप के लिए और फिजियोथेरेपी के लिए काफी पैसा, काफी करोड़ों रुपए खर्च किए, इस बात में कितनी सच्चाई है? सेठ साहब, मैंने आपको बताया है, मैं 1 रुपए भी अपना नहीं देता, जी ना मैं कोई दान करता। जी। मैं लीगल भगवान का हिस्सेदार हूँ। अच्छा। तो मैंने भगवान के हिस्से से करीब 7-7.5 करोड़ रुपए निकाल के जी 2 हॉस्पिटल बनाए हैं। जी। आप जाके देखोगे तो लगभग 70-80 ऑपरेशन हर महीने फ्री में होते हैं, 0 कॉस्ट पे। प्रॉपर ऑपरेशन ही है, ओपीडी की बात कर रहे हैं? नहीं, ओपीडी फ्री, चश्मे फ्री, नंबर फ्री, चेकअप फ्री, दवाई फ्री, 100% बोले तो 100% फ्री। तो आगे की सर क्या रणनीति रहेगी अगर सोनीपत की बात करें, अगर सोनीपत की राजनीति की बात करें तो कुछ आगे का क्या? कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जी। बहुत बड़ा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो सोनीपत की जनता को सर आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं ये संदेश देना चाहूंगा सारे साथियों को कि मुझे ऐसा लगता है कि देने के भाव से सब कुछ आता है, जाता कुछ भी नहीं है। और यदि कुछ मिस हो जाए तो सबके जीवन में मिस होता है, उस मिस होने को एंजॉय करना शुरू करो। मतलब लोगों को ये इंतजार होगा कि इसकी टिकट कटेगी तो ये दिक्कत में आएगा, जी। और दिक्कत में आने के बजाय मैं और ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं, जिसको मिली उसको और बेहतर है, और बेहतर काम करेंगे। कमल के फूल के लिए काम करेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे, राजीव जैन के लिए काम करेंगे। ठीक है। ये मेरी प्रार्थना है कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। तो ये थे शशिकांत कौशिक और मैं हूं नितिन सेठी, एसएन न्यूज से। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।